मैम, गुप्त नवरात्रि के दौरान जो माँ के स्वरूप है उनको पूजा जाता है, उनकी साधना की जाती है। नहीं, ये तो कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि 10 महाविद्या जो हैं वो सभी पूर्ण है अपने आप में। मैम, लेकिन कई बार हम ऐसा सुनते हैं सोशल मीडिया पर भी, हमारे पास जब हम रील स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास ऐसी वीडियो आ जाती है कि माँ काली को मांस मदिरा चढ़ाया जाता है। तो क्या ये सत्य है? यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी इसकी। ऐसे क्या मैम, ये जैसे रिलेशनशिप के बारे में आपने बताया, ये शादी के बाद जैसे डिवोर्स तक बात तब भी हम कर तब भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पति को या पत्नी को बगैर बताए। साथ ही मैम, मैं महिलाओं के लिए भी थोड़ा पूछना चाहूँगी। नहीं, वैसे तो पीरियड्स में बाहर नहीं निकलना चाहिए। नवरात्रि जिसका नाम सुनते ही हम सभी के मन में एक ही तस्वीर आती है, माता रानी की। वो गरबा, वो भजन और वो मंदिरों की गूंज, ये सभी तो हम सोचते ही है। और साथ ही हमारे मन में आता है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। लेकिन साल में दो और ऐसी नवरात्रि है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जिन्हें कहते हैं गुप्त नवरात्रि। तो आज का हमारा पॉडकास्ट गुप्त नवरात्रि पर है कि आखिर इन दिनों कौन कौन सी साधनाएं होती है और इन दिनों में साधनाओं का महत्व इतना क्यों बढ़ जाता है। वहीं आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है तंत्राचार्य रजनी नंदा जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर गुप्त नवरात्रि है क्या और इस दौरान तंत्र साधना की महत्व इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका श्री दिशा भक्ति में। जय माता दी। मैम, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि गुप्त नवरात्रि के दौरान क्या कुछ तंत्र साधना होती है और आखिर गुप्त नवरात्रि में ऐसा क्या होता है जिसे नाम ये दिया गया है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जैसा कि उनका नाम है सर्व मंगल करने वाली, है ना। तो चूँकि 4 नवरात्रि वर्ष में आती हैं, 2 ओपन होती हैं यानी कि खुली हुई होती है, जिसमें कि हम बहुत साज सज्जा और बहुत तड़क भड़क के साथ में माता रानी का पंडाल लगा करके उनकी आराधना करते हैं, या जागरण भजन ये वो। दोनों नवरात्रि में बहुत भीड़ भाड़ होती है, उत्सव होते हैं, बाहरी उत्सव जी। किंतु गुप्त नवरात्रि इसलिए नाम दिया गया कि ये समय जो होता है अंतर जागरण का समय होता है। इसमें तप साधना, अंतर जागरण मतलब अपने आप को जानने की क्रिया जो होती है वो गुप्त नवरात्रि में की जाती है, इसलिए इसको गुप्त नवरात्रि का नाम दिया गया है। मैम, इसमें जो तंत्र साधना है वो इतनी क्यों बढ़ जाती है? इसलिए बढ़ जाती है कि इस समय की ऊर्जा अलग होती है, संक्रमण काल होता है। जैसे कि माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि आती है, उस समय क्या होता है कि हम बाहरी तो कोई आवरण रहता नहीं है, यानी कि बाहर जाकर के हम उत्सव मनाते नहीं हैं। इस समय क्या होता है कि आप अंदर घर में बैठकर साधना करते हैं और इस समय की ऊर्जा मतलब दो मास के बीच का टाइम होता है, तो उस टाइम में ये साधना की जाती है। जैसे क्या होता है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश एक बात, दूसरी बात ये होती है कि उसी समय में उसका उत्तरायण होना, तो उस समय की ऊर्जा अलग होती है, इसलिए इसको हम मतलब गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और तंत्र साधनाओं में से विशेष रूप से माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए आध्यात्मिक शक्ति का जागृत होना जरूरी है। तो ब्रह्मांड में भी आध्यात्मिक शक्ति फैल जाती है जी। और जब ब्रह्मांड में है तो हमें उस समय में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ज़्यादा अच्छे से हम तप साधना में ध्यान में जा सकते हैं, इसलिए इस समय तंत्र साधनाएँ की जाती हैं। मैम, आपने जैसे बताया कि साल में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 हम मनाते हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। इस दौरान काफ़ी मंदिरों में भीड़ भी नज़र आती है, रौनक अलग ही एक दिखता है। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि होती है और अभी जो आने वाली है, ये कौन सी नवरात्रि? क्योंकि 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो ये आषाढ़ मास की, आषाढ़ मास की, ये पहली है या दूसरी है? ये देखो दूसरी कहलाएगी, ये दूसरी कहलाएगी। और जनवरी की बात की है ना, इसलिए। अच्छा, जनवरी में पहली पड़ती है। मैम, इस दौरान 10 महाविद्याओं का भी एक अलग महत्व है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के सबसे दिव्य और तीव्र स्वरूप होते हैं, जी। जिनसे माँ दुर्गा या पार्वती जी कहो कि पार्वती जी जो है इन 10 महाविद्याओं के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती हैं। इन 10 महाविद्याओं के माध्यम से तीनों क्रियाएं चलती हैं इस समय में, क्रिया शक्ति, योग शक्ति उनकी, है ना, और संहारक शक्ति मतलब पालन करना, जन्म देना, पालन करना और उसके बाद में संहार करना, ये तीनों क्रियाएं जो करती है माँ, ये इन्हीं 10 महाविद्याओं के माध्यम से करती हैं। मैम, थोड़ा ये तीनों क्रियाओं के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जरूर। उत्पत्ति की क्रिया जो होती है, जैसे कि हम जब देवी भागवत पढ़ते हैं उसमें उत्पत्ति की क्रिया जो होती है कि एक समय ऐसा आता है प्रलय के बाद कि संपूर्ण जो संसार होता मतलब संपूर्ण जो पृथ्वी होती है वो जलमग्न होती है, उसमें कोई क्रिया चैतन्यता नहीं होती, सिर्फ एक
ज्योत होती है वो जलती रहती है। वो ज्योत ही जो है वो माँ की ज्योत है। उसके माध्यम से क्या होता है कि वो 3 शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है माँ के माध्यम से। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और आदि महादेव। जब ये तीनों जन्म लेते हैं तो ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ज्ञान के प्रतीक है, इसलिए उनको प्रौढ़ दिखाया जाता है कि वो सफ़ेद बाल हैं उनके, बुजुर्ग हैं, हाथ में कमंडल है, एक में वेद हैं, तो वो वेद लेके प्रकट होते हैं क्योंकि वेदों में ही इनका सारा कुछ ज्ञान निहित होता है। उसके बाद में विष्णु जी जो कि शेषशैया पे सो रहे होते हैं योग निद्रा में, और उनका जन्म होता है। तो वो जब उनका प्राकट होता है तो उनको कार्य सौंपा जाता है कि आपको अब पिता बन करके अपने संपूर्ण जो संतान है उनका पालन पोषण करना। अब संतान में संपूर्ण सृष्टि आती है। सृष्टि का अर्थात ये नहीं है कि सिर्फ मानव हो गए, पशु पक्षी जीव जंतु और पेड़ पौधे तक जिसमें चैतन्यता है, जो जागृत है, वो भगवान नारायण के संतान है। तो माँ लक्ष्मी उनके साथ हो जाती है। माँ लक्ष्मी का अर्थ ही होता है कि भौतिकता, जिसके माध्यम से वो पालन करती हैं। क्योंकि हमारे घर में भी हम देखते हैं कि माँ के हाथ में जब तक के धन नहीं आएगा तब तक के वो कैसे घर का कार्यभार चलाएंगे। तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी वहाँ पे हमारे अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। ये हो गई है। अब क्या होता है कि अगर कंटिन्यू उत्पत्ति होती है तो असंतुलन हो जाएगा। भाई कंटिन्यू उत्पत्ति तो होना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान महादेव का जन्म, जो कि संहारक कहलाते हैं, जिनके साथ माँ काली हैं, जो मिलकर के संपूर्ण सृष्टि का एक तरफ से नाश करते चली जाती है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। वो काल है मृत्यु, और वही काल की काली है। इकार लग गया है उसमें ना, तो वो काली हो गई। तो वही महाकाल की महाकाली दोनों मिलकर के संहार करते हैं। मैम, आपने जिस तरह से बताया महाकाल की काली, तो हम थोड़ा महाकाली के बारे में बात करते हैं। महाकाली की साधना इतनी उग्र क्यों होती है, उनका स्वरूप भी इतना उग्र क्यों होता है, इसके बारे में तो बताइए। माँ काली जो है वो हमारे अंदर के भय को, चाहे बाह्य भय हो हमारा या आंतरिक भय हो, इसको भय को दूर करने वाली, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली और शांति प्रदान करने वाली देवी हैं। इनका स्वरूप भयानक नहीं है, ये देखने में भयानक लगती हैं, लेकिन है वो बहुत ही करुणामयी। जो साधक इनकी साधना करता है या इनकी पूजा करता है, उनका जो भी जीवन में जो भी उथल पुथल होती है या विघ्न होते हैं, उनको ये शांत कर देती है। और उसके अंदर से जैसे आत्मविश्वास की किसी में कमी हो जाए ना, तो माँ काली का ध्यान करना चाहिए। माँ काली का ध्यान करने से आत्मविश्वास तत्काल जागृत होता है। मतलब एक क्षणिक आपने उनका ध्यान किया और आपके अंदर वो तेजस्विता आ जाएगी, वो आत्मविश्वास आ जाएगा कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो है माँ काली। इसलिए वो कभी भी भयानक नहीं हो सकती। सोचने का तरीका, अपना दृष्टिकोण होता है कि हम कौन सी देवी को किस दृष्टिकोण से जानना चाह रहे हैं या जान रहे हैं। इसलिए डरने की बात तो है नहीं। मैम, कहते हैं माँ काली की साधना से जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। कैसे कैसे बदलाव? क्योंकि कई लोग मानसिक उससे परेशान होते हैं, उनके दिमाग शांत नहीं रहता है, काफ़ी परेशान, बेचैन, तो उनकी साधना कैसे की जाए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है, माँ काली से डरते भी हैं और उन्हें पता नहीं कि कोई नियम गलत ना हो जाए हमसे, तो एक छोटा सा नियम बता दीजिए। देखिए, नियम कुछ भी नहीं है और कहें तो बहुत नियम है। सबसे पहला नियम ये होना चाहिए कि आपका संकल्प शुद्ध होना चाहिए। जिस संकल्प से आप साधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं वो, और स्तोत्र कर सकते हैं, माँ के नाम जप कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, लेकिन बड़ी साधना के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के साधना कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी देवी की, जो तांत्रिक देवियां हैं, मतलब 10 महाविद्या विशेषकर, इनकी तो साधना बिल्कुल भी बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, हानि होती है हमारी हानि ऐसी होती है कि हम ऊपर जाने की अपेक्षा हमारा अधोगति हो जाती है। ऊर्ध्वगति नहीं प्राप्त होती, अधोगति होने शुरू हो जाती है। इसलिए हमको कभी भी बिना गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए। स्तुति आप करिए माँ की, नॉर्मल जो पूजा होती है, जैसे फूल प्रसादी भोग नैवेद्य लगा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। और माँ को, भगवती को जब गीत बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद करती है। आरती उनकी अच्छी है, खूब मग्न होकर के आरती करिए उनकी, भजन गाइए उनके, माँ के गीत गाइए अच्छे, तो वो बड़ी खुश रहती हैं। नवरात्रि में देखो आप, जागरण वगैरह होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि माँ को जागरण गीत पसंद है। ये इसी से आया जागरण, क्योंकि उनको स्तुतियाँ पसंद है, उनकी स्तुति करना चाहिए। स्तुति आप जब करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होती है माँ, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए।
साथ ही अगर कोई मंत्र का अगर जाप किया जाए तो ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे हम रोज माँ के लिए या माँ की साधना के समय उपयोग कर सकते हैं? नवाण मंत्र का थोड़ा मंत्र। मंत्र, हाँ, नवाण मंत्र ओम एंग्रिक चमुंडाए विच्चे, हम्म, बस इसका जाप आप करिए। ये बहुत प्रचलित मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। यदि इसका बढ़िया से जाप करते हैं रोज तो आपको वैसी भी अनुकूलता मिलने लग जाती है जीवन में। मैम गुप्त नवरात्रि के दौरान जो माँ के स्वरूप है उनको पूजा जाता है, उनकी साधना की जाती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा रूप है जिनकी ज़्यादातर साधना की जाती है, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि 10 महाविद्या जो हैं वो सभी पूर्ण है अपने आप में। आप किसी भी देवी की आराधना करेंगे तो आपको वही फल, वही रिजल्ट मिलेंगे। हम ये किसी को कह नहीं सकते कि आप ये मत करो, ये करो, लेकिन पात्रता जरूरी है। यदि आप और आपका उद्देश्य क्या है साधना का, है ना, या आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपका संकल्प क्या है, उस अनुसार आपको साधना करनी चाहिए। सपोज आपको बहुत ज़्यादा शत्रुओं से भय है ना, आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, आपका जीवन एकदम उन्होंने आपको नारकीय बना रखा है, तब आप बगलामुखी साधना करिए। माता बगलामुखी की आराधना करने से विवाद, शत्रु भय, है ना, ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो माता बगलामुखी की साधना करें। साधना से तात्पर्य होता है कि उनकी कोई स्तोत्र, उनकी कोई स्तुति पकड़ लें और उसको करें। मैम माँ तारा और माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से क्या महत्व है? त्रिपुर सुंदरी जो है वो विस्तार करने वाली, संतुलन देने वाली, सौंदर्य प्राप्त करने वाली, ज्ञान देने वाली देवी है ना। और माँ तारा को पूछा ना आपने, माँ तारा जो है वो बहुत एक सुख समृद्धि देने वाली है। अच्छा। बहुत करुणामयी होती है, जल्दी आपकी प्रार्थना सुनने वाली होती है, तो उनकी साधना करनी चाहिए। साथ ही मैम माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से क्या महत्व होता है? हाँ, भुवनेश्वरी हमारे अंतर शक्ति को जागृत करके और पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित करती हैं, क्योंकि मूल स्वरूप जगदम्बा का मूल स्वरूप भुवनेश्वरी ही है, जो तीनों मतलब ये मान के चलो कि 10 महाविद्याओं का समग्र स्वरूप जो कहा जाता है वो भुवनेश्वरी कहा जाता है। वो शत्रुओं का नाश भी करती है, वो आपके अंदर अंतर्ज्ञान भी जागृत करती है, वो आपके अंदर प्रज्ञा शक्ति को भी बढ़ाती है, वो आपकी तप साधना को भी बढ़ाती है ना। वो आपके शत्रुओं का भी हानि कर देती है, शत्रुओं की, तो आपके शत्रु नहीं टिक सकता आपके सामने फिर। और वो आपको समाज में भी प्रतिष्ठित कर देती है, वो सुख समृद्धि भी दे देती है, सब पुण्य देने वाली देवी है। वैसे तो सभी महाविद्या वही हैं, लेकिन माँ भुवनेश्वरी के लिए विशेष रूप से ये कहा जाता है, विस्तारित करने वाली है। साथ ही माँ छिन्नमस्ता, उनकी भी काफ़ी साधना होती है। उनसे माँ छिन्नमस्ता जो है वो हमारे अंदर के अहंकार को दूर करने वाली होती है, उसका नाश कर देती है अहंकार के। यदि आपके अंदर अहंकार है और आप किसी को समझते नहीं है तो आप माँ छिन्नमस्ता देखो, आप उनके स्वरूप को समझिए ना। माँ के स्वरूप कैसा है? माँ का स्वरूप है कि उन्होंने अपनी गर्दन को काट दी थी और अपने हाथ में, एक हाथ में ले ली, और अपनी 2 सखियों को उन्होंने अपने रक्त की धारा से उनकी भी प्यास बुझाई और खुद की भी, स्वयं की भी प्यास उन्होंने उसी से बुझाई। मतलब कि वो अपने अंदर इतनी क्षमता रखती हैं कि वो सबके लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है। लेकिन आपके अंदर यदि अहंकार है तो वो गर्दन भी काट देती है। अहंकार तो यही है ना हमारे इतने भाग में, इसलिए वो अहंकार। धूमावती के बारे में बताएं। धूमावती जो है वो देखो वैराग्य की देवी है वो। वैसे धूमावती को बहुत उग्र देवी कहा जाता है ना। वो सभी शत्रुओं को तो एक पल में नाश करने वाली देवी होती है, शमशान की देवी होती है, लेकिन वो आपकी समस्त दुख को खा जाने वाली, दुख का भक्षण करने वाली, आपकी जितने भी आपके अंदर दुख हैं, नैराश्य है ना जीवन में, या कोई ऐसी समस्या है, उसका वो एकदम निदान करके और आपको एकदम शांत कर देंगे। लेकिन आपको समाज से अलग कर देंगे, परिवार से अलग कर देंगे। मतलब आप एक वैराग्य धारण कर लेंगे, आप वैराग्य की तरफ चले जाएंगे। मतलब कह सकते हैं थोड़ी कठिन साधना। कठिन साधना है, बहुत कठिन है, थोड़ी नहीं, बहुत कठिन है। इसमें गुरु की जरूरत पड़ती है? बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। 10 महाविद्याओं के लिए तो बिना गुरु की साधना नहीं करना चाहिए। अगर आपको 10 महाविद्या करना है तो गुरु बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिना गुरु के पॉसिबल नहीं। माँ मातंगी के बारे में बताइए। माँ मातंगी जो है वो संगीत की देवी है ना। एक प्रकार से कहिए तो माँ सरस्वती का विराट स्वरूप, संगीत, ज्ञान, सुख, विशेष करके गृहस्थ सुख देने वाली, सौभाग्य देने वाली ऐसी देवी। और जब इनकी साधना आप कर लेते तो आप संगीत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान बन जाते हैं। ऐसे ही आपको वेदांत का आपको स्वतः ज्ञान होने लग जाता है। और चूंकि सूर्य की इनका जो निवास स्थान है वो सूर्य मंडल है,
माँ मातंगी का, तो सूर्यमंडल में निवास करती हैं, तो सूर्य की प्रखरता आप में आने लग जाती है, आपको समाज में उतना सम्मान मिलने लग जाता है, आपके अंदर जो तेज है वो जागृत होने लग जाता है। माँ कमला के बारे में बताइए। कमलात्मिका बहुत मतलब सुख की देवी है, जो शांति की, जो बहुत शांति मिलती है आपको, आपके अंदर में जो भी हलचल है वो एकदम शांत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि धन प्रदायिनी है माँ कमलात्मिका। कमला को ही लक्ष्मी कहा गया है, तो माँ कमला 10 महाविद्याओं में उनको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है कि वो भौतिक सुख सुविधा प्रदान करती है, और घर में आपके एकदम सुख का तात्पर्य ये नहीं कि आपके पास बहुत धन हो, सुख का तात्पर्य ये होता है कि आपके पास धन होते हुए या धन बहुत कम है उसमें भी आप संतोष को प्राप्त कर रहे हैं, आप शांति से 2 रोटी खा रहे हैं, हाँ, आपके बच्चे अच्छे उस पर चल रहे हैं, या आपका जो जीवन है वो एकदम शांत है, उसमें कोई उथल पुथल नहीं है, तो वो ऐसी है कमला। मैम, गुप्त नवरात्रि में जो आम लोग हैं वो लोग 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं 10 महाविद्याओं की साधना, क्योंकि अभी जो टाइम है काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट है, काफ़ी लोग परेशान हैं, किसी का रिश्ता अच्छे से नहीं चल रहा है, शादी होने के बाद भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, या जिनकी शादी नहीं हुई है, जो शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, तो वो कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं इन गुप्त नवरात्रि के दौरान? हाँ, देखिए ये उपाय तो ऐसे हैं कि आप कभी भी कर सकते हो, इनका कुछ नहीं है इन उपायों का, लेकिन गुप्त नवरात्रि में यदि पूरा आपको सुख समृद्धि या कैसी भी आपकी समस्याएं चल रही है, तो आप कोई भी एक देवी को, आपकी इच्छा, स्वतः इच्छा, ये इसमें ऐसा नहीं होता कि आप, मैं बताऊं कि आप ये करिए, अब सब लोग को वही करने लग जाएंगे। उनकी पात्रता किस चीज़ में है ये हमें नहीं पता ना, पात्रता भी तो होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो महाकाली की साधना भी कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ कमला कर सकता है, कोई भुवनेश्वरी कर सकता है, कोई बगला कर सकता है। बगला, काली, ये ऐसी देवियाँ हैं जिनकी ऊर्जा को हमारे अंदर समाहित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपका अंतर्मन शुद्ध होना चाहिए। आपका अंतर्मन शुद्ध नहीं है तो आप इस महाविद्याओं की साधना नहीं कर सकते, है ना। तो आपका अंतर्मन शुद्ध हो, आपका खान पान शुद्ध हो, आपका दिनचर्या शुद्ध हो उस समय में, है ना, और आप तब इस साधना को करेंगे तो आपको जरूर फल मिलेगा। आप किसी भी महाविद्या को आप स्वतः अपनी इच्छा से चुनिए। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई आपको बताए, या आप किसी योग्य गुरु के पास जाकर उनसे चर्चा करिए, उनसे पूछिए। आम लोगों के लिए तो यही है कि वो किसी से पूछ कर ही साधना करें। मैम, कुछ उपाय बताइए ना कि जो कर सकते हैं, कुछ ऐसा छोटा सा उपाय। हाँ, कर सकते हैं उसके लिए। यदि आपको लगता है कि हमारे शत्रु बहुत बनप गए हैं और हम उनके कारण अच्छे से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और धन की भी हमें समस्या है, इसके कारण हमारे पास धन रुक गया है, धन नहीं आ रहा है हमारे पास में। दूसरी बात है कि घर में पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद हो गए विवाह के बाद में, और कुछ आगे चल नहीं पा रहा है, बस लग रहा है कि अब अलग होना है। ऐसे समय में अपराजिता स्तोत्र माँ वैष्णवी का है, और भगवान नारायण और वैष्णवी के समग्र स्वरूप को मिलाकर एक स्तोत्र है ये, और बहुत अच्छा है। 15 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसका बढ़िया से न्यास और विनियोग करके आप इसको एक जगह माँ के सामने घी का दीपक जला करके, और माँ को जो भी आप जैसी पूजा करना चाहते हैं वैसी पूजा करके, भोग नैवेद्य जो भी करना चाहते हैं वो करके, और इस स्तोत्र का रोज़ एक पाठ करें। आपको पता चल जाएगा 9 दिन में ही कि कैसा हमारे जीवन में परिवर्तन आया। मैंने तो 2 दिन में देखा है, 2 दिन में। आज आपने किया, आज आपके चारों ओर का और नकारात्मकता हटी, और दूसरे दिन आपको रिजल्ट मिला। इतना तीव्र प्रभाव है अपराजिता स्तोत्र का। बिल्कुल मैम, क्योंकि हमारे पास जो कमेंट्स भी आते हैं, कई सारे लोगों का सवाल है ये कि बिज़नेस में तंगी चल रही है, बिज़नेस हमारा अच्छा नहीं चल पा रहा है। 2 महीने पहले बिज़नेस बहुत अच्छा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो ठप हो चुका है। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर आप बता सकती, क्योंकि हम नज़र ना लगने के लिए नींबू मिर्ची तो लगा ही देते दुकान में, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा उपाय? हाँ, व्यापार के लिए मेरे पास में भोपाल में, सिटी में, MP नगर में लगभग मान के चलिए कि 17-18 दुकानें हैं जहाँ मैंने श्रीयंत्र स्थापित करवाए हैं। श्रीयंत्र जो माँ लक्ष्मी के ही स्वरूप है। अच्छा। माँ लक्ष्मी का विशाल स्वरूप कहलाता है यंत्रात्मक स्वरूप महालक्ष्मी, ऐसा। तो उनको, जिसमें ऊपर टॉप पर भुवनेश्वरी बैठती हैं। अच्छा। हाँ, तो श्रीयंत्र की रचना ही उनको देखकर हुई है ना। तो माँ लक्ष्मी का ये श्रीयंत्र जो हम स्थापित करते हैं ना अपने व्यापार स्थल पे, तो कश्यप वाला श्रीयंत्र स्थापित करते हैं, मतलब कछुए के ऊपर वाला। अच्छा। कि धन जा रहा है फिर आ रहा है, जा रहा है, मतलब आप इधर से खरीदी करके ला रहे हैं, इधर से सामग्री अपनी बेच रहे हैं, तो धन आ भी रहा है। अच्छा। तो वो चलायमान वाला है।
और यदि घर में स्थापित करते हैं, मंदिर में या किसी ऐसी जगह स्थापित करते हैं बड़े प्रतिष्ठान में, तो वहाँ पे श्रीयंत्र ऊर्ध्व पृष्ठी वाला श्रीयंत्र स्थापित करते हैं। श्रीयंत्र के अनेक प्रकार होते हैं, है ना, जैसे कि स्फटिक का होता है। मैंने पारद शिवलिंग स्थापित करवाए हैं, क्योंकि मेरा पारद पे काम है। अच्छा। मैं स्वयं उसका निर्माण करती हूँ, पारद सिद्धि की हुई है, तो इसलिए पारद के ही श्रीयंत्र में स्थापित करवाती हूँ और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। मैम, सोशल मीडिया में जिस तरह से हम भी लगातार ये सवालों को देखते आ रहे हैं और कई बार हमारे कमेंट बॉक्स में भी इस तरह का सवाल आता है कि हमारी शादी होने वाली है या हम रिलेशनशिप में इतने साल हमें हो चुके हैं और आगे हम शादी भी करना चाहते हैं। पहले कई वादे किए लेकिन अब वो वादे नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है कि बात बिगड़ने लग जाती है और जो सामने वाला व्यक्ति वो डिप्रेशन में चले जाता है या उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाता है और चीज़ें सॉल्व करनी है लेकिन वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाती। तो ऐसा कोई उपाय है जिससे सामने वाला आपके पास आकर्षित हो या आ जाए, वापस लौट आए? देखिए, वैसे तो मैं ये जनरली इसको अनुष्ठान के रूप में लेना चाहती हूँ कि अनुष्ठान के रूप में करना चाहिए इसको। छोटे छोटे टोटके क्या होता है, कुछ दिनों के लिए कारगर होते हैं साबित, उसके बाद फिर ये इसका असर खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि संपूर्ण बहुत ज़्यादा सम्मोहक की जो देवी हैं वो है माता भुवनेश्वर। हाँ, वो इतना जल्दी शीघ्र किसी का वशीकरण कर देती हैं या सम्मोहित कर देती है कि वो तत्काल आपके पास आ जाता है। उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है कि आप एक बृहस्पतिवार, आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार, उस दिन आप एक भोजपत्र छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर हल्दी को घोल करके पानी में, गुलाब जल में घोल लीजिए। गुलाब जल में घोल के हल्दी से ह्रीम बीज मंत्र, ह्रीम HREEM, ह्रीम, इसको लिखिए 3 बार ऊपर। फिर उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम, जो भी आपका पार्टनर है जो चला गया है आपसे दूर, उसका नाम, उसके नीचे फिर 3 बार ह्रीम बीज मंत्र, फिर अपना नाम, उसके बाद फिर 3 बार ह्रीम बीज मंत्र। मतलब 3-3 की श्रृंखला चलनी चाहिए और 3 बार ही अपन को लिखना है। ऊपर और नीचे ह्रीम बीज मंत्र, बीच में ह्रीम बीज, और बीच एकदम बीच में आप दोनों के नाम, मतलब जो भी हैं उन दोनों पार्टनर के नाम लिख लिया, है ना। उसके बाद में उस भोजपत्र पे थोड़ी सी पीली सरसों रख दी, थोड़ा सा इत्र लगा दिया और एक केसर का एक टुकड़ा रख दिया, जैसे रेसा होता है केसर का धागा, वो रख दिया। उसके बाद में उसको चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर दिया जिससे कि वो खुले ना। उसके बाद में उसको पीले कपड़े में लपेट दिया और फिर वहीं जहाँ कहीं भी अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह पे बैठ के, आसन में बैठ करके इसी ह्रीम बीज मंत्र की आपको 108 बार जप करना है। 108 बार ऐसे हाथ में ले लिया, 108 बार जप कर लिया, ठीक है। जब 108 बार जप हो गया तो माँ को समर्पण, माँ को बोलो कि माँ मैंने आपका ये जप किया है और मुझे ये काम है, अपना जो भी इच्छा है वो बोल दिया, ये मेरा जो पार्टनर है ये आ जाए, है ना। और उसके बाद में उसकी सामने फ़ोटो रखी हो तो उस फोटो पे वो जो आपने बनाया है उसको रख दो। चाहे तो उस कपड़े को बांध दो या फिर सिल दो, जैसे ताबीज बनाते हैं वैसे। हाँ। और उसको फिर उस फोटो पे रख दो सामने वाले पार्टनर के। और फोटो पे रखने के बाद में फिर आपको उस मंत्र के साथ में उस व्यक्ति का नाम लेके बोलना है। अच्छा। जैसे कोई पवन, मनोज, गुड्डू, पप्पू, जो भी हो, हाँ। ऐसे नाम लेना है। तो रीम, मनोज, रीम, ऐसा। अच्छा। आजू बाजू रीम लगा कि बीच में वो, ऐसा करके 108 बार पढ़ना है। 108 बार। फिर उस भोजपत्र और फोटो को अपने हाथ पे रखना है, सीधे हाथ पे रख करके, और फिर 7 बार बोलना है रीम, मनोज, रीम, फूकना है उसको, अपनी ऊर्जा देनी है। फूक में बहुत ताकत होती है, तो ऐसा बोल करके 7 बार फूक मारना। उसके बाद में उसको अपने साथ रख लीजिए आप और उसको निरंतर भावना दीजिए। मतलब मैंने इस प्रयोग को देखा है कि विदिन 24 आवर्स या तो कॉल आ जाएगी आपके पास में या व्यक्ति खुद दौड़ा चला आएगा। मतलब इतना जल्दी, इतना पावर। लेकिन आपको ये आधा घंटा 1 घंटा देना पड़ेगा। ये इतना आपने दे दिया तो, क्योंकि मैं तो साधना ही बताती हूँ, मैं बिल्कुल टोटके बताती हूँ, टोटकों में ही आता है ये भी, लेकिन ऐसा नहीं बताती कि तत्काल ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। 24 घंटे तो लगता है, क्योंकि आप जितनी भावना के साथ बोलोगे, जितना मन से उसको पुकारोगे, उतनी जल्दी वो आएगा। भाव प्रधान है ये तो मंत्र, भाव प्रधान। जब तक आप भावना दोगे नहीं सामने वाले को, उसके तक पहुंचेगा नहीं। और यदि ये क्रिया रात में की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। रात में ही होना चाहिए, 7 से 8 के बीच में। 7 से 8, हाँ। या फिर और रात में कर लें 10-11 बजे, तो जबकि व्यक्ति सो रहा होता है अगला व्यक्ति, तो उसकी मानसिक तरंगे जल्दी पकड़ में आती हैं, तो तब ये मंत्र जल्दी काम करता है। ऐसे क्या मैम, ये जैसे रिलेशनशिप के बारे में आपने बताया, ये शादी के बाद जैसे डिवोर्स तक बात, तब भी हम तब भी कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पति को या पत्नी को बगैर बताए। अच्छा, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। यदि उन्हें पता चल गया तो मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है।
दोनों में यही चीज़ होना चाहिए। कभी बताना नहीं है कि हमने आपके लिए ये किया था, हमने बता दिया तो वो चीज़, वो प्रभाव खत्म हो जाता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। वशीकरण का पहला नियम कि जिसके लिए कर रहे हैं उसको कभी जीवन में पता ना चले कि हमने आपके लिए ये किया था। साथ ही मैम गुप्त नवरात्रि में और कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो हम घर बैठे कर सकते हैं, या छोटी मोटी चीज़ें जो इंसान परेशान है, समझ नहीं पा रहा है, चीज़ों से मिल नहीं पा रहा है, अपने अंदर ही परेशानी को वो झेलते जा रहा है, ऐसे कुछ? प्रथम दिवस जब आता है माँ का, तो सवेरे जल्दी भोर में उठ के स्नान करके एक अपने कक्ष को साफ कर लीजिए। वहाँ माँ दुर्गा का सुंदर सा पिक्चर स्थापित कर दीजिए। वहाँ एक कलश स्थापित करिए। उस कलश में जल भर करके सुपारी, एक सिक्का, थोड़े चावल, दूर्बा, फूल ऐसा डाल के उसको रखिए। नीचे स्वास्तिक बनाइए, उस पर थोड़े धान्य रखिए या चावल रख दीजिए। उसके ऊपर लोटा रखिए, उस लोटे पे कलावा बांध दीजिए उसके कंठ पे। फिर एक नारियल को उसमें कलावा बांध के, है ना, उसके ऊपर रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। यह हो गया आपका कलश स्थापन। इसमें समस्त देवी देवताओं का आप आह्वान कर दीजिए, मतलब कि आप सभी देवों को हम आह्वान करते हैं। और माता दुर्गा के सामने रोज आप बैठ करके उनकी पूजा कर दी आपने, जैसी आपसे बनी, बिल्कुल विधान नहीं, क्योंकि माँ है, माँ तो हर बार में सुनती है। बस भाव से होना चाहिए। नवाण मंत्र के 108 बार जप करिए, है ना, और आरती जरूर करिए दोनों टाइम, कपूर जलाइए दोनों टाइम। और शाम के टाइम आप क्या करिए कि कपूर रख करके थोड़ा सा उसमें 2 लौंग जलाइए, माँ दुर्गा के नाम से या माँ काली के नाम से। यदि आपको डर न लगे तो काली के नाम से जला दीजिए। फिर आप देखना कि 2 या 3 दिन में ही इसी गुप्त नवरात्रि में आपके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लग जाएगी। साथ ही मैम गुप्त नवरात्रि में हमने ये तो जान लिया कि हमें क्या करना है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें इस दौरान ये काम नहीं करना है। तो वो कौन से ऐसे काम हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जनरली लोग बचते नहीं हैं इन चीज़ों से। सबसे पहले तो ये कि हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए इस समय में। और आप किसी को अपमानित ना करें, जैसे हम किसी को बोल देते हैं ना, गाली गलौच ना करें। हमारे मुंह से यदि हम ऐसी कोई उपासना कर रहे हैं तो हमारे मुंह से ऐसे अपशब्द ना निकले जिससे कि मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाए, है ना। और ना ही झूठ बोले। उस समय में कोशिश करना चाहिए कि असत्य भाषण ना हो हमारे जीवन में, ना ही किसी का दिल दुखाएं। सबसे बड़ी बात तो कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए इस समय में। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। घर में शुद्ध वातावरण रखें। वातावरण शुद्ध रहेगा तो जल्दी माँ प्रसन्न होगी। तो अचर कचर ना खाएं, शराब ना पिए, है ना, गलत कर्म ना करें घर में। बस ये चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। विशेष तो यही कि आपका संकल्प शुद्ध हो उस समय में। और आप ये, और वैसे भी जब हमारे पर्व आते हैं, या गुप्त नवरात्रि आ रही है, दीपावली का समय है, कृष्ण जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, ऐसे दिनों में हमें बहुत सोच समझ के अपने कार्य प्रणाली को रखना चाहिए, दिनचर्या को। क्योंकि उस समय में हमें बहुत अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन के लिए, इसलिए मैं बार बार बोलूँगी कि भोजन जितना सात्विक होगा, जितना शुद्ध होगा, हमारा मन भी उतना पवित्र होगा। क्योंकि सात्विक भोजन ही मन को पवित्र करता है ना। तो ऐसा लोग अक्सर अभी तो इतना सुन रहे हैं, ये शराब खाने ज़्यादा खुलने लगे, क्योंकि गवर्नमेंट को इसी से ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो ज़्यादा खुलने लगे। उसकी वजह से कितनी दिक्कतें आती हैं। तो अब पी के अपन घर में आ रहे हैं और घर में पत्नी व्रत उपवास रखे हुए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो बेचारी तो सात्विक शुद्धता रख रही है, लेकिन आप आकर के घर का सारी नकारात्मकता फैला रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब वातावरण शुद्ध हो, आपका मन शुद्ध हो उस समय में, और आप शांत रहने का प्रयास करें। जीवन में परेशानी तो सबके आती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में परेशानी नहीं आई। कृष्ण के जीवन में आई, राम के जीवन में आई, क्योंकि उन्होंने मानव अवतार लिए थे। तो फिर हम तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। तो सबके जीवन में आती हैं परेशानियाँ, लेकिन उनको एक तरफ रख करके पूरा समर्पण, पूरा भाव माँ के सामने अर्पित कर दो, तो माँ भी सुनती है आपकी। ऐसा है मैम, लेकिन कई बार हम ऐसा सुनते हैं सोशल मीडिया पर भी, हमारे पास जब हम रील स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास ऐसी वीडियो आ जाती है कि माँ काली को मांस मदिरा चढ़ाया जाता है। तो क्या ये सत्य है? यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी इसकी, क्योंकि अलग अलग विधान है हर जगह पे चढ़ाने के। बलि प्रथा है ना। आसाम कामाख्या आप जाओगे तो वहाँ पे बलि है, चढ़ती है, और भोग के रूप में शराब भी चढ़ाई जाती है। तो बाबा भैरव को ज़्यादा बड़ी दूर नहीं, हम तो महाकाल में के पास में रहते हैं, वहाँ पे बाबा भैरवनाथ है, उनको भी मदिरा चढ़ाई जाती है। तो ये एक प्रथा है, और इसको जो लोग जानते हैं या जो करते हैं उन्हीं को करना चाहिए, सबको नहीं करना चाहिए। हर कोई नहीं कर सकता। नहीं।
कहते हैं कि इन सब ये चढ़ावा चढ़ाने से काफ़ी जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाता है, ऐसा कुछ है? देखिए, तांत्रिक क्रियाएं अलग होती हैं और सात्विक क्रियाएं अलग। कोशिश करना चाहिए कि हम सात्विक क्रिया के माध्यम से करें, क्योंकि तांत्रिक क्रिया सब नहीं कर सकते ना। मैंने कहा कि तांत्रिक क्रिया सब नहीं कर सकते। एक व्यक्ति पर्टिकुलर कई वर्षों तक इसकी तपस्या किया हुआ है, वो क्रिया होती है एक, कि उस क्रिया के माध्यम से ये चीज़ें कर रहे हैं। यदि हमको जल्दी ऊर्जा चाहिए, जल्दी तब हमारा मंत्र सिद्धि चाहिए या जो भी सिद्धि चाहिए हमको, उसके लिए करें तो वो अलग एक प्रक्रिया होती है, और वो वही करें तो ज़्यादा अच्छा है। सब इस पर ना जाएं। साथ ही मैम मैं एक बार और माँ काली की तरफ आना चाहूँगी, क्योंकि माँ काली जिनका नाम सुनते ही सभी के मन में डर आ जाता है। मैं भी आज माँ काली का नाम लूँगी या माँ काली के सामने जाऊँगी तो थोड़ा सा डर मुझे भी लगेगा, सबको लगता है। लेकिन माँ, आपने जैसे बताया कि माँ तो माँ होती है, माँ बहुत ही कोमल होती है, बच्चों की तरह सभी को देखती है, तो उन्हें कैसे प्रसन्न करें? बहुत ही छोटा सा एक उपाय बताइए, जो भक्त माँ काली के पास जाना चाहते हैं, उनसे कुछ मांगना चाहते हैं और उन्हें वो सच में चाहिए। जैसे माँ काली के लिए आप कह रहे हैं, तो कालिकाष्टक स्तोत्र का अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वैसे सभी स्तोत्र मिल जाते हैं आजकल, गूगल तो गुरुजी हो गए हैं, है ना। लेकिन शुद्धता की जांच कर लेनी चाहिए कि वो सही है या नहीं है, वेदोक्त है या नहीं है। तो एक श्री कालिकाष्टक माँ का कालिका है, उसमें 8 श्लोक है माँ काली के। यदि आप उनको निरंतर पढ़ती हैं तो आपके अंदर से क्या होता है ना, अज्ञात, हमने कुछ देखा नहीं है ना, हम जानते नहीं है, तो उससे डर लगेगा आपको, वो भय रहता है मन में हमारे। तो जब आप कालिकाष्टक पढ़ती हैं या कालिकाष्टक का एक प्रकार से अनुष्ठान नवरात्रि में कर लेते हैं आप, उसके 11 पाठ या 21 पाठ या 5 पाठ 3 पाठ जो भी आप नियम से कर लेते हैं, तो माँ काली बिल्कुल 100% आपको देती हैं। मैंने तो ऐसे भी, जैसे नकारात्मक ऊर्जा किसी के घर में है, उसके लिए भी मैंने बताया, उन्होंने किया है तो उसका फल मिला है, और नहीं किया तो मैंने उनको करके दिया। उसका एक नियम है, मान लो नवरात्रि नहीं है उस समय में और आपको तत्काल उस समय में करना है, तो आप अष्टमी देखिए, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अच्छा। 2 पक्ष होते हैं माह में, तो कृष्ण पक्ष की मतलब पूर्णिमा के बाद जो अष्टमी आती है, उस अष्टमी को आप एक घर में सरसों का तेल का दीपक लगा के माँ काली की छोटी सी फोटो रख करके, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ दीपक लगा दीजिए। यदि फोटो तो बहुत अच्छी बात है कि फ़ोटो रख करके हम भी करें, भले आप बाद में उनका विसर्जन कर दें या जैसा भी, और उनको सिंदूर, पान पे सिंदूर लगाइए और पान पे एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर कपूर, 2 लौंग के जोड़े और सुपारी और एक मिठाई या कुछ भी, या बतासा नहीं हो तो आपके पास में बतासा रख दीजिए और माँ काली को भोग रख दीजिए, और वहीं बैठ करके उसके 51 पाठ करके प्रतिदिन करके अमावस्या तक लेके जाइए 5 दिन। 5 दिन करने से वो 5 दिन में कैसी भी घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, साथ में माँ काली का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो आपके मन में चल रही चीज़ें वो होना शुरू हो जाएगी। मात्र 5 दिन में, 5 डेज बड़े, लेकिन वो लगन के साथ करना पड़ता है। और रात में उसका टाइमिंग होता है जो बैठने का पूजा में 11 से लेकर के 1-2 बजे के बीच में, आराम से 51 पाठ हो जाते हैं। कालिकाष्टक बहुत बड़ा है नहीं, संस्कृत में है तो थोड़ा देर लगेगी, जो साधक नहीं है उन लोगों को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो हो जाता है। और यदि नहीं कर पाते हैं तो नवरात्रि में अभी आप प्रथम दिवस से लेकर के 9 दिन तक करिए उसको, ऐसे ही जैसा मैंने बताया है। गुप्त नवरात्रि में माँ काली की, तब भी आपकी कृपा प्राप्त हो सकती है माँ कालिकाष्टक करने से। मैम, साथ ही गुप्त नवरात्रि में ऐसा कहा जाता है कि हमें चौराहे पर काफ़ी ध्यान से जाना चाहिए या कई ऐसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय शक्तियाँ काफ़ी एक्टिव हो जाती है। तो बचाव थोड़ा बताइए कि कहाँ कहाँ हमें नहीं जाना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। विशेषकर रात्रिकालीन जब हम निकलते हैं 12 बजे के बाद, कोई काम से कहीं चले गए, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो क्या होता है ना कि चौराहे पे अक्सर लोग टोटके करके फेंकते हैं, नींबू है, कभी कुछ कपड़ा है या कोई ऐसी चीज़ पड़ी है, तो उसको आप ध्यान रखो कि उसको ना नाको, क्योंकि वो उसके अंदर का जो दोष है किसी व्यक्ति के अंदर, सपोज किसी को नज़र लगी हुई है और उसने वो नज़र का कोई टोटका फेंका हुआ है, आपने क्रॉस कर गए, तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा वो आपके अंदर आ जाएगी, फिर आपको वही चीज़ परेशान करेगी। या किसी के अंदर कोई प्रेत बाधा है और किसी तांत्रिक ने वो फेंका हुआ है, वैसे तो मेरा मानना है कि नहीं फेंकना चाहिए चौराहों पे, क्योंकि आजकल चौराहे जो है आम जनता के आवागमन के साधन रहते हैं, मतलब वहाँ से क्रॉस करते हैं ना वो, तो आप कैसे वहाँ फेंक दोगे, तो स्वाभाविक है, अरे आप शमशान पड़ा हुआ जाओ ना, इतने बड़े तांत्रिक हैं आप, तो जाओ शमशान में फेंक कर आओ फटाक से। हम तो शमशान में जाते क्रिया करने के लिए, हमें तो डर नहीं लगता, क्योंकि आपको डर, वो ऐसे टोटके करने वाले लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को इनकम करते हैं, मतलब अपने भौतिक जीवन को संभाल रहे हैं समझो,
तो कुछ नहीं मिला तो यही पकड़ लिया उन्होंने, और उनको ज़्यादा नॉलेज तो होता नहीं है। यहाँ वहाँ से ले लिया कि नींबू से ये हो जाता तो वो कर दी, तो चौराहे पे फेंक दो। अरे चौराहे पे क्यों फेंकना है भाई? चौराहे की जगह आप शमशान जाओ, वहाँ तो कोई जाएगा नहीं, वहाँ पे जो क्रिया होगी एक बार वहाँ कोई देख, वहाँ किसी के पैर में नहीं आएगा, लेकिन बाकी जगह पे तो पैर में आता। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जिनके बच्चों के जो स्कूल जा रहे होते सुबह सुबह, और वो किसी और ने क्रॉस नहीं किया, बच्चों ने कर दिया तो उनको बीमार हो गए हैं या उनके साथ कोई दिक्कत हो गई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस समय बचना चाहिए, नवरात्रि में विशेषकर बचना चाहिए, अमावस के टाइम विशेषकर बचना चाहिए, अष्टमी पे बचना चाहिए, तो ये खरे दिवस होते हैं, पूर्णिमा पे बचना चाहिए, तो ऐसा फेंक देते ला करके वो नहीं करना चाहिए। साथ ही मैम मैं महिलाओं के लिए भी थोड़ा पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर महिलाओं पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा प्रभाव डालती है अपना, और ख़ास तौर पर उस समय जब उनके पीरियड्स चल रहे हो, तो इस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, वैसे तो पीरियड्स में बाहर नहीं निकलना चाहिए महिलाओं को। 3 दिन विशेषकर जो प्रभाव होता है 3 दिन का होता है। 3 दिन क्या होता है, अच्छा मैं आपको बताऊंगी पीरियड्स का। हमारे अंदर से एक ऐसी महिलाओं के अंदर प्रजनन की शक्ति होती है ना, वो एक नए जीव को जन्म देती है। तो जब तक कि उसका क्रिया नहीं होती उसके साथ में, बच्चा बनने वाली क्रिया नहीं, तब तक तो वो पीरियड्स आएंगे उसके, तो उस समय उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है बॉडी की। मतलब तांत्रिक इसमें कहा जाता है कि उस समय में हमारे जो बॉडी में नकारात्मक नहीं सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसको वैदिक में कहा था कि नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसा नहीं है, ना कोई चीज़ खराब होती है, ना कोई चीज़ ऐसा होता है। तो उस समय महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी जब बाहर निकलती है तो उसके प्रति नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। और महिलाएं वैसे भी बहुत कोमल होती हैं, उनके अंदर करुणा भाव ज़्यादा होता है ना, तो सब चाहते हैं कि हमें भी करुणा मिले, तो नकारात्मक शक्तियों को भी चाहते हैं ना कि हमको भी मिले वो चीज़, तो इसलिए वो उनको नहीं निकलना चाहिए उस समय, कोशिश करनी चाहिए। पर वर्तमान समय महिलाओं के कार्य का क्षेत्र बन गया है, वो लोग तो रुक नहीं सकते, जाना ही है उनको, जॉब पे जाना है, कभी रात में भी जाना है, दिन में भी जाना है, ऐसे भी जाना है, तो थोड़ा सा वो अपने आप को कवचित करके जाए। अब कवच में और तो कुछ कर नहीं सकते उस समय में, काला धागा निरंतर अपने दाएं पैर में बांध के रखें, है ना, तो उससे क्या होता है कि इन चीज़ों से वो बची रहेंगी। दूसरा, जब निकलें घर से वो, तो अपने साथ कोई लोहे की चीज़ अपने साथ में रख ले, है ना, या अपने गले में काला धागा डाल ले। अब गले में तो डाल नहीं सकते क्योंकि आजकल थोड़ा फैशन दूसरे टाइप का है, तो गले में कुछ चीज़ पहनते नहीं है लोग, तो ये चीज़ डालने की बात क्या है ना, तो उस समय डाल नहीं सकते, तो काला धागा हमेशा बंधा रहे तो वो चलेगा कि आप बांध लें। या फिर कोई ऐसी चीज़ रख ले, कोई भी कवच वगैरह, कि आप रात में जा रहे हैं तो भी चलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें छूत नहीं लगता है, उन चीज़ों को रख लेना चाहिए। काली मिर्च के दाने रख लें, हाँ, सरसों रख लें। हाँ, मैं उसी पुड़िया पर में आना बांध चाह रही थी, हाँ। क्योंकि अक्सर हमारे जो घर पे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि जेब में सरसों रख के जाओ रात में जा रहे हो, तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। उससे भी नेगेटिव। साथ ही मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि गुप्त नवरात्रि के दौरान जैसे महिलाओं की बात चल रही है और ये जो मासिक पीरियड्स जो आते हैं हमें उसकी बात चल रही है, तो इस दौरान हमें साधना करनी चाहिए या नहीं? नहीं, मासिक पीरियड बिल्कुल साधना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मानसिक रूप से आप जाप कुछ भी कोई भी एक मन में आप कर लीजिए, लेकिन आप जिह्वा से बोल नहीं सकते, मतलब कोई भी मंत्र नहीं बोल सकते आप उस समय, है ना। शुद्धता बहुत जरूरी है ना, तो उस समय हम शुद्ध नहीं होते हैं, कहने का हमारा तात्पर्य है, तो उस समय ये साधना नहीं की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जिस तरह से बताया हमें, और आज के इस पॉडकास्ट में हमने देखा कि गुप्त नवरात्रि क्या होती है, इस दौरान 10 महाविद्याओं का महत्व क्या होता है, माँ काली, माँ तारा, सभी माताओं के बारे में हमने जाना कि आखिर उनकी साधना करने से हमें कौन सा फल प्राप्त होता है। अगर आपके मन में भी कोई मानसिक परेशानी चल रही है या आप बहुत बेचैन हैं या आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो हमारी गेस्ट थी तंत्राचार्य रजनी नंदा जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है और हमें बताया है कि गुप्त नवरात्रि आखिर असल में क्या है, क्या इसका रहस्य है। फिर मिलेंगे आपसे अगली जानकारी के साथ अगले पॉडकास्ट में, एक नई जानकारी, एक नई उम्मीद और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। नमस्कार।